हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। और आज की हिंदी के टेस्ट में हम लोग यहाँ पर हिंदी में ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पीटी एग्जाम में जो आपका सिलेबस दिया गया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक से 20-25 ऐसे क्वेश्चन जो संभावित है कि आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, आवाज़ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो तो भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवृत शब्द का विलोम क्या होता है। आवृत का विलोम क्या होता है, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका अन लगा देंगे, अर्थात आपका अनावृत बन जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा होता है। स्थूल मतलब क्या होता है, जैसे खुरदरा है ना, तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला है रिजु का विलोम क्या होता है। रिजु का विलोम क्या होता है, तो देखो रिज मतलब होता है सीधा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र मतलब क्या हो जाएगा, टेढ़ा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर बताना है। अभ्यंतर मतलब जो अंदर की ओर होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो बाय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मृषण का विलोम शब्द क्या होता है। मृषण का विलोम शब्द बताना है। चलिए मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि मृषण का जो होता है बिल्कुल महीन, या कह सकते हैं जो बिल्कुल पिसा हुआ, इसी का विलोम हो जाएगा रुच, मतलब आपका खुरदुरा, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकृति का विलोम, प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। प्रतिकूल दिया है तो आपको अनुकूल में रहना है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है स्थावर का विलोम क्या होता है, स्थिर रहने वाला, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा जंगम, क्या हो जाएगा, जंगम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना, अर्थात इसका हो जाएगा विलोम रोपण। रोपण मतलब होता है लगाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है। अर्वाचीन और आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका प्राचीन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है रित का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए रित का विलोम क्या हो जाएगा, रित का विलोम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनत्र। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, जो नया क्वेश्चन मिले उसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर रित का विलोम क्या होता है, अनर्थ होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गुप्त का विलोम क्या होता है। कोई चीज गुप्त है तो एक न एक दिन प्रकट जरूर होती है या मुक्त होती है, तो चलिए यहाँ पर विलोम बताना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, गुप्त का विलोम क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये नंबर प्रकट हो जाएगा। गुप्त है तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, मतलब प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। चलिए अगला दिया है परिसीमन का विलोम। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए परिसीमन और परिसीमन है तो आपका क्या बनेगा, असीमन बनेगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे दिया है समष्टि का विलोम। समष्टि का विपरीत क्या होता है। समष्टि का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर जवाब सही देना है, और जवाब भी यहाँ पर काफी लोग दे दिए हैं, और ऑप्शन आ रहा है 13 का डी नंबर। याद रखिए समष्टि का होता है बेष्टि, क्या होता है, बेष्टि होता है। अगला दिया है जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम क्या होता है, भाई जटिल है तो सरल हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए बताइएगा कि स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखो, जैसे क्या होता है, किसी की प्रशंसा की जाए, है ना, तो यहाँ पर आपका हे हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखा जाए स्तुति, और स्तुति मतलब इसका विलोम क्या होता है, निंदा, है ना, किसी से प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी निंदा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ हो जाएगा, है ना, निस्वार्थ भाव से पढ़िए, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए प्रचुर का विलोम पूछा गया, और प्रचुर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो प्रचुर मतलब आपका विलोम शब्द पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर करें आपसे, यहाँ पर हो जाएगा अल्पज्ञ, मतलब अल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अल्प हो जाएगा। या आप लोग इसको एक और बना सकते हैं, अप्रचुर कर सकते हैं, क्या, इसे अप्रचुर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आदि का विलोम शब्द क्या होता है। आदि का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जैसे आदि मतलब वो क्या होता है, पहले होता है, और अंत मतलब लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है व्यास, और व्यास का विलोम क्या बनेगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पर व्यास बताइएगा, व्यास का विलोम शब्द क्या बनेगा। चलिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर व्यास का हो जाएगा। यहाँ पर देखो व्यास का होता है समास, क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यास का समास होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वैमनस्य का विलोम शब्द बताना है। चलिए वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
तो चलिए ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर आपका सोमनस से होता है, क्या होता है, वैमनस्य का होता है, सोमनस से होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए, दो वर्णों के मेल से, यहाँ पर दिया गया है वर्णों के मेल से, जब वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है, जब क्या होता है, शब्द मिलते हैं तो समास होते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद है कि आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन और आपका विसर्ग हो जाएगा। अगला है उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना है। चलिए, उद्घाटन का क्या बन जाएगा, चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, ये समझिएगा कि आपका रिवीजन है, पूरी तरीके से हो रहा है भनाभन। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा उत्तधन घाटन। कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तधन घाटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक धनालय, पुस्तक धनालय की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तक और आलय हो जाएगा कुल मिला के यहाँ पर छोटा और बड़ा, कुल मिला के यहाँ पर 4 का ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि बनेगी, यण संधि नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी, यहाँ पर ये हो जाएगा दीर्घ संधि। यण कैसे हो जाएगी, आप लोग यण कैसे दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगी। अगला क्वेश्चन दिया है महोत्सव का संधि विच्छेद। चलिए, महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा लगी है, मतलब गुण संधि होगा और बनेगा क्या, तो महाधनुत्सव। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, महाधनुत्सव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है, भूर्जा, यहाँ पर हो जाएगा भूधन ऊर्जा। क्या बन जाएगा, भूधन ऊर्जा बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पयोधि का संधि विच्छेद बताइएगा, पयोधि का संधि विच्छेद। चलिए, 7 नंबर की अगर बात करते हैं पयोधि में, तो देखो ओ की मात्रा हटाना है, ओ की मात्रा हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा पयाधनधि। पयाधनधि कहां पर है, ऑप्शन बी है, ये आपकी विसर्ग संधि में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। चलिए, 8 का ऑप्शन देना है सूर्योदय का संधि विच्छेद। और सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय होता है। क्या होता है, सूर्य धन उदय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, ओ की मात्रा लगी है बीच में, है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा गुण संधि। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयादि संधि है, यहाँ पर बताइए अयादि संधि। चलिए, 9 का जवाब देना है और देखो दिया गया है ए नंबर, नौधनिक अर्थात आपका होता है नाविक, है ना। नाविक क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी अयादि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे संसार का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। और यहाँ पर संसार, सम धन सार, सम अर्थात यहाँ पर जो माँ होगा वो आधा होगा, और कहाँ पर दिया है, ये दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सम धन सार, संसार हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निष्पाप में कौन सी संधि है। फटाफट जवाब देते रहिए, जितनी स्पीड में आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं उतनी स्पीड में कमेंट करिए। चलिए, 11 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सदैव में कौन सी संधि है। चलिए बताइएगा, सदैव में कौन सी संधि है, मतलब इसे अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदैव में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है, फटाफट देना है जवाब। यहाँ पर जवाब आ रहा है सदा धन एव, कौन सा, ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, सदा धन एव हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, तो आई की मात्रा बन गई है। और आई की मात्रा किस में होती है, आई की मात्रा जो होती है किस में होती है, तो ये आपकी होती है किस में, तो आप ये कह सकते हैं आपकी वृद्धि संधि में, है ना। तो सदैव में संधि कौन सी है, तो आपकी वृद्धि संधि, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, अहंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। लाइक शेयर भी करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। अहंकार का संधि विच्छेद बताना है 13 नंबर में, 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अहम धनकार। कौन, अहम धनकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नाविक का संधि विच्छेद बताना है नाविक, तो क्या बन जाएगा, नौ धन एक, क्या हो जाएगा, नौधिनिक। अभी आपने पढ़ा कि आपकी अयादि संधि है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिगंबर में संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर, दिगंबर में यहाँ पर गा का परिवर्तन का में हो जाएगा दिग धनंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आपका दिक धनंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब याद रखिए कि आपके व्यंजन संधि में रूल होता है कि गा का परिवर्तन किस में, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में आपका होता है, तो का हो जाएगा क्या, ग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना है। चलिए बताइएगा ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऋक धन वेद, क्या बनेगा, ऋक धन वेद बनेगा। कौन सा, ये वाला आपका बनेगा। गा का परिवर्तन का में होगा और आधा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है महोषध का संधि विच्छेद बताइएगा। यहाँ पर औ की मात्रा है वृद्धि संधि में, यहाँ पर देख सकते हैं महोषधि। चलिए फटाक से जवाब दीजिएगा, महोषध का शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। चलिए 17 का ऑप्शन डी आ रहा है, यहाँ पर महाधन औषध, क्या हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर वा के साथ आधा ना लगा है, वा के साथ आधा ना लगा है, यण संधि है और इसे तोड़िए तो क्या बनेगा। तो चलिए 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, अनुधनेषण, क्या अनुधनेषण, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, दिक धन दर्शन, क्या दिक धन दर्शन, गा का परिवर्तन का में हो गया, कहाँ पर है का।
चलिए पकड़िए जल्दी से, कहाँ पर है, ये दिया गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा, दिग्धन दर्शन हो जाएगा। अगला दिया है पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का संधि जो कि एक अयाधी संधि है, और अयाधी संधि में आप देख सकते हैं पो धन अन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पो धन अच्छा अन। कहाँ पर है भैया, यहाँ पर 20 नंबर में सी नंबर, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला पो धन अन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पौ धनन को क्या बोलेंगे। जब यहाँ पर पो धनन हुआ, पवन हुआ, तो पौ धनन को क्या बोलते हैं, तो पावन बोल देते हैं। यहाँ पर मात्रा क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यद्यप का संविच्छेद बताइएगा। यद्यपि का संविच्छेद बताइएगा, फटाफट बताइएगा, यद्यपि का संविच्छेद बताइए। चलिए 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल से, यदि धनपि क्या हो जाएगा, यदि धनपि बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन मनोरथ का संविच्छेद। मनोरथ का संविच्छेद बताइएगा, 23 नंबर में 23 का क्या बनेगा, तो ओ की मात्रा हटाना है। यहाँ पर देखो ये स्वर संधि है नहीं है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आपका रूल होता है कि ओ की मात्रा हटाइए और विसर्ग लगाकर जोड़ दीजिए, तो मना धनरथ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द आपका दिया गया है, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 24 नंबर में। 24 नंबर में प्रत्येक, यहाँ पर जवाब आपका बनेगा 24 में, यहाँ पर ए नंबर प्रतिदिन एक अर्थात प्रत्येक हो जाएगा, एक की मात्रा गुण संधि, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वागत शब्द का सही संविच्छेद बताइए। चलिए स्वागत शब्द का संविच्छेद बताइएगा 25 नंबर में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुद्ध अनागत, है ना। शुद्ध अनागत कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन लिखा है ए नंबर, आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगम्ब नहीं होता है। क्या, द्रगम्ब नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। द्रगम मतलब होता है आंधी तूफान वगैरह, ठीक है ना। द्रगम मतलब होता है आंधी तूफान बवंडर, है ना। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और बिजली के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपका तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है ना, लेकिन चंचरी नहीं होता है। क्या, चंचरी नहीं होता है। चंचरी मतलब होता है उतावला, है ना। जो व्यक्ति होता है उतावला होता है, नटखटा होता है, उसे बोलते हैं चंचरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दब शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए वीडियो को भाई लाइक शेयर भी करिएगा, जो लोग इतनी बार जुड़े हैं कम से कम वीडियो को लाइक भी करेगा। स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं, कह सकते हैं तो थकी थकी भी लग रही है, तो कम से कम लाइक शेयर करें, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने किया है। चलिए बताइए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर द्विज दिया गया है ना, द्विज दिया है, होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन यहाँ पर पंथी नहीं होता है। क्या, पंथी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। पंथी मतलब होता क्या है, जैसे बटोही हो गया, राही हो गया, यात्री, है ना, पथिक हो गया। तो याद रखिए पथिक, राही, यात्री, बटोही, ये बोला जाता है पंथी को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आपको देना है 4 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर में, यहाँ पर देखो दुहिता दिया है, तनया दिया गया है ना, और आपका सुता दिया गया है, ये तो आपके हैं। लेकिन यहाँ पर बी जो दिया दौहित्र, दौहित्र मतलब होता है नाती, है ना। क्या होता है, नाती, जैसे होता है नाती, तो नाती को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है 5 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 5 में, यहाँ पर सूर्य होता है ना, अरुण का सूर्य का सारथी होता है, और यहाँ पर आपका बिंबाफल भी होता है ना। यहाँ पर जो कुमकुम दिया गया है ये इसका आपका अर्थ नहीं होगा। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा, या पस्सी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, है ना। तो इसमें आपका सही किया गया था, क्या, सी नंबर सही किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची बताइएगा। खिड़की तो आप लोग जानते होंगे, है ना। खिड़की की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो वातायन होती है, हवा उससे आती है, बारी हो गई, दरीचा हो गया, मतलब ये सभी होते हैं खिड़की के पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन दिया गया है नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं। चंद्रप्रिया से आपको याद आया होगा 7 में कि ये आपका होता है कुमुदनी का, किसका, कुमुदनी का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, है ना, चीर वसन कपड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र की पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, रत्नाकर, है ना। कौन, सी नंबर रत्नाकर जो आपका है ये आपके समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अनाज, और अनाज का पर्यायवाची क्या होता है। अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सस्य होता है। क्या, सस्य होता है, अनाज होता है, सस्य होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कानन का पर्यायवाची। कानन का पर्यायवाची पूछा गया है, और कानन का पर्यायवाची क्या बनेगा।
यहाँ पर आपका 11 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा 1, है ना। 1 को बोला जाता है ना, 1 को बोला जाता है कानन। यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो विभावरी होता है, निशि होता है, रजनी होता है, लेकिन समीर नहीं होता है, वायु का होता है। मारुत, अनिल, पवन, वायु ये समीर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? तो भाई धूसर का पर्यायवाची होता है गधा, है ना। और गधा के जो बच्चा होता है उसे बेसर बोल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है खगेश का पर्यायवाची। खगेश का पर्यायवाची पूछा गया, खगेश का पर्यायवाची। यहाँ पर खगेश मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 14 नंबर में ऑप्शन बी, वैनते होता है। खरगोश का जो खगेश जो दिया है आपका वैनते, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है धनंजय का पर्यायवाची बताइएगा। धनंजय किसे कहते हैं? याद है किसी को? धनंजय किसे कहते हैं? धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश। क्या होता है? गुडाकेश होता है। इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं। देखो, यमुना को अकर्जा कहते हैं, यमुना को कृष्णा कहते हैं, यमुना को हंस सुता कहते हैं, लेकिन कुलंकसा नहीं कहते हैं। कुलंकसा किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। कुलंकसा किसे कहते हैं? किसी को याद है? बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका होता है कुलंकसा बोलते हैं नदी को। किसे बोलते हैं? नदी को बोलते हैं। नदी को सर बोल देते हैं, सारंग बोल देते हैं। इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी बताइएगा। मीन मतलब आपका होता है मछली होता है क्या? यहाँ पर 17 नंबर में यहाँ पर याद रखिए मीन का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा झख। क्या? झख। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरसिज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सरसिज। और सरसिज किसे कहते हैं? सरसिज किसे कहते हैं? ये नलिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नलिन को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ क्या होता है? और पुष्कर का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सरोवर का नाम है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, अश्व मतलब है होता है, घोड़ा होता है, घोटाक होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तरंग किसका होता है? जैसे हिलोर आ गया, लहर आ गया, लहरी आ गई, है ना, इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं हम लोग भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा? आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन देना है। और आदि से अंत तक के बोलते हैं अधोपांत। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जानने की इच्छा के लिए। और जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जिज्ञासा बोलते हैं। क्या? जिज्ञासा। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर। आक्रांत बोलते हैं। क्या? आक्रांत। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताइएगा। प्राणदा किसे बोलते हैं? प्राणदा किसे बोलते हैं? याद रखिए, जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं? अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा होती है, इसे क्या कहते हैं? तो आपकी आत्मकथा बोलते हैं। इसे क्या? आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो मोक्ष को बोलते हैं मोक्ष। कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रात में घूमने वाले के लिए क्या बोलेंगे? जो रात में घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निशाचर। कौन? निशाचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। युयुत्स शब्द का अर्थ क्या होता है? युयुत्स का अर्थ क्या होता है? 9 का जवाब देना है। याद रखिए, युद्ध में युद्ध करने के जो इच्छुक होता है ना, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इसे कहते हैं हम लोग क्या? तो आपका प्रागैतिहासिक बोलते हैं। क्या? प्रागैतिहासिक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है जो स्त्री के वशीभूत होता है ना, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहेंगे? याद रखिए, वो स्त्रैण कहते हैं। इसको भी नोट करिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? तो चलिए भाई, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जो शक्ति की उपासना करता है उसे बोलते हैं शाक्त। क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं, है ना। और शिव की उपासना होता है तो हम शैव बोल देते हैं। क्या? यहाँ पर शिव की उपासना होता है तो हम लोग शैव बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। तो चलिए बताइएगा, जो वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। 13 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर। वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या? वाग्दत्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा?
मदिरा पीने का प्याला के लिए क्या बनते हैं, तो चषक बोलते हैं। क्या चषक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, ये वाला सा बनाइएगा। हमने आपको फिर से बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन दिया है तैरने या पार होने का इच्छुक। जो तैरने का इच्छुक होता है उसे क्या बोल देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तितीर्षु। क्या बोल देते हैं, तितीर्षु बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, जो जंगल में लगती है आग उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दावानल। क्या होता है, दावानल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, पर्वत की तलहटी को क्या बोलेंगे। चलिए जो पर्वत की तलहटी होती है उसे बोलते हैं उपत्यका, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए शब्द क्या बनेगा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वीर प्रसू। क्या बोलते हैं, वीर प्रसू बोलते हैं। ए नंबर मत लगाइएगा, काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं, ए नंबर नहीं लगेगा। ये वीरांगना नहीं है, कोई लड़ाई करने नहीं जा रही हैं, ये वीर पुत्र को जन्म दे रहे हैं, तो वीर प्रसू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं अध्युड़ा। क्या बोलते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 20 नंबर को जवाब देना है। 20 नंबर में जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे, तो 20 का ऑप्शन देना है। और 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। और आपका जवाब क्या हो जाएगा, आसूरपस्या, आसूरमपस्या। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें सभी लोग आइएगा भी। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।